हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स। कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा आज? मैथ्स का पॉलिनोमियल्स। रियल नंबर्स आपका जो है ऑलरेडी अपलोडेड है और इस चैप्टर को हम ट्राई करेंगे कि वन शॉट में कंप्लीट करें। मतलब वन शॉट में ही हमें ये कर देना है। दो ही एक्सरसाइजेज हैं, तो ये नहीं है कि इसको हम पार्ट्स में करेंगे। जहां बड़े चैप्टर्स होंगे उनको हम पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। देखो बच्चों, पोलिनोमियल्स जो है थोड़ा सा आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और किस फॉर्म में पढ़ चुके हैं आप ये देखिए। आपने जो है 7th और 8th क्लास में बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और बच्चों पोलिनोमियल जो है वो क्वाइट सिमिलर चीजें हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात तो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? पोलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए एक्सरसाइज वगैरह तो हम करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा पहले आपको जो है क्लियर भी होना चाहिए कि पोलिनोमियल्स होते क्या है। पोलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल्स भी बच्चों जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपने पढ़े थे, जैसे आपने पढ़ा था 2x + 3, इस तरीके से चीजें पढ़ी थी ना, तो इसमें वेरिएबल्स भी होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं इनको? वेरिएबल्स। और ये जो होते हैं बच्चों, ये होते हैं कोफिशिएंट्स। क्या होते हैं ये? कोफिशिएंट्स। ठीक है। और अगर कोई टर्म जो है वो बिना वेरिएबल की आपको दिखाई दे रही है, मतलब उसके आगे आपको कोई भी वेरिएबल नजर नहीं आ रहा है, तो इसको जो टर्म को बच्चों हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट। इसमें इतनी ही बात आपको बस पॉलिनोमियल में ध्यान रखनी है। ठीक है। दूसरी बात छोटी सी जो पॉलिनोमियल में आपको ध्यान रखनी है, ये कि पॉलिनोमियल भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे भी होते हैं जो अपॉन में होते हैं। अपॉन में होने का क्या मतलब है? जैसे x-1 या फिर 1/x² है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? x-2 भी लिख सकते हैं। या कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके की होती है, मतलब वही अपॉन वाली बात है। या फिर कुछ एक्सप्रेशन जो है वो √x में भी हो सकते हैं, जिस तरीके से ये दी हुई है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जो एक्सप्रेशंस इस तरीके की होती है, मतलब पावर या तो माइनस में हो, या अपॉन में चल रहा है वेरिएबल, या अंडर रूट में चल रहा है वेरिएबल, ठीक है, वो जो आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, केवल वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाती है। केवल वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाती हैं। बाकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल जो है वो एक ही बात है। ठीक है। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, लाइक 2x + 3y, तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही है और ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। फाइन, इतना आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्रीज। मतलब पॉलिनोमियल जो है हम उनको कैसे कैटेगराइज करते हैं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जो आपने 8th क्लास में पढ़े हैं बच्चों, वो टर्म्स के बेसिस पर पढ़े हैं। टर्म्स के बेसिस पे। और हम जो 10th क्लास में पढ़ेंगे वो हम डिग्री के बेसिस पे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। टर्म्स के बेसिस में आपने कैसे पढ़े हैं? देखो कुछ याद करिए। आपने पढ़ा है मोनोमियल। ठीक है बच्चों, मोनोमियल पढ़ा है आपने। आपने बाइनोमियल जैसा भी कोई नाम सुना होगा, बाइनोमियल। ठीक है। और आपने ट्राइनोमियल भी कुछ सुना है। ठीक है। ट्राइनोमियल भी सुना है। मोनोमियल कौन से होते हैं बच्चों? जो सिंगल टर्म वाले होते हैं। जैसे या तो आप 2x समझ लीजिए, या आप -2xy समझ लीजिए। ठीक है। मतलब जिसमें सिंगल टर्म हो, इसको हम सिंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल बोलते हैं। सिंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इसके बाद, टू के बाद, यानी कि कांस्टेंट के बाद कहीं भी प्लस माइनस आपको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। जैसे आप और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने ले लिया 2xyz। देखने में आप कहोगे कि मैम ऐसा लग रहा है कि ये तो जो है हमारे 3 टर्म्स है, लेकिन आप याद रखेंगे बच्चों, ये 3 टर्म्स नहीं है। जब तक इसके अंदर, मतलब यहाँ, यहाँ, यहाँ कोई प्लस या माइनस एंटर नहीं कर जाता, तब तक ये सिंगल टर्म रहती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। ठीक है। इसी तरीके से बाइनोमियल हम देख लेते हैं। जैसे 2xyz है। फाइन। इसमें अगर हम कुछ और भी लगा देते हैं, अगर हमने कुछ ऐसा लगा दिया, तो देखो बीच में प्लस आ गया। प्लस ने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पर 2 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म ये वाली हो गई और सेकंड टर्म ये वाली हो गई। अगर इसी क्वेश्चन को दोबारा देखें और हमारा इस तरीके से था, और अगर हमने बीच में यहाँ प्लस लगा दिया, तो अब ये 2 टर्म्स हो गई। एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये। मल्टीप्लीकेशन में जितना भी कुछ होता है, देखो बच्चों, जहां कुछ नहीं होता वहां मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। वहां मल्टीप्लाई होता है। तो जितना भी मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स होती है वो सिंगल टर्म होती है। प्लस या माइनस के आते ही टर्म्स जो है वो ब्रेक हो जाती है। अब यहाँ पे तो ये सिंगल टर्म थी, 1 टर्म का था, लेकिन यहाँ पर बच्चों ये 2 टर्म्स का हो गया। कितने टर्म्स का हो गया यहाँ पर? 2 टर्म्स का। फाइन। इसी तरीके से आप ट्राइनोमियल्स में एक टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस या माइनस थर्ड टर्म, कुछ भी हो सकता है, वो 3 टर्म्स का हो गया। ठीक है। वो 3 टर्म्स का हो गया। फाइन। ये हो गया बच्चों आपका ट्राइनोमियल।
अब बच्चों कैटेगराइजेशन कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब जो आप 10th क्लास में आप पढ़ने वाले हैं डिग्री के बेसिस पर। इससे पहले आपको पहले ये समझना होगा बच्चों की डिग्री क्या होता है, ठीक है। उससे पहले आपको क्या समझना है कि डिग्री क्या होता है। कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप ले लीजिए, लाइक 2x² प्लस 3x प्लस 4, कुछ भी आप ले लीजिए, या फिर यहाँ पर आप 4 भी लगा दीजिए। अगर कोई भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या हम कह सकते हैं कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है, तो उसकी जो है जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स हैं उसकी आपको मैक्सिमम पावर देखनी होती है कि सबसे बड़ी पावर इसमें क्या है। जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है बच्चों, तो इसमें जो मुझे सबसे बड़ी पावर नजर आ रही है वो मुझे नजर आ रही है 4। तो इस पॉलिनोमियल की जो बच्चों डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 4। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डिग्री क्या हो जाएगी 4। कोई और भी अगर पॉलिनोमियल है लाइक 2x 10, कुछ भी आप मान लीजिए कुछ भी, तो इसमें जो डिग्री हो जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी 100। बस डिग्री के बारे में तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि डिग्री के बेसिस पर कैसे कैटेगराइजेशन होता है। देखो, आपको जो सिर्फ ध्यान रखनी है बात वो ध्यान रखनी है कि जिन पॉलिनोमियल्स की, मैं सारे एक्स में ले रही हूँ, ठीक है, जिन पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम पावर 1 होती है वेरिएबल की, मतलब कि जैसे ये वाले, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो आप x की पावर क्या मानते हैं, हमेशा 1। याद रखेंगे 0 नहीं है, जब कोई पावर नहीं होती तो उसका मतलब होता है 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है और जिसकी डिग्री जो है बच्चों, जिसकी डिग्री क्या है 2, यही आपके सिलेबस में मेजरली आएंगे। मेनली आपके सिलेबस में यही है जिसको आपको सॉल्व करना है। इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और जो थर्ड कैटेगरी है जो आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, 4x³ प्लस 3x² प्लस 1, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या 1x भी लगा सकते हैं, कुछ और भी लगा सकते हैं, मतलब 3 होना जरूरी है। 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। अदरवाइज ये एक्सप्रेशन गायब भी कर सकते हैं। इस पॉलिनोमियल्स को हम सिंपल ऐसे भी बता सकते हैं कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल है। तो ऐसा तो पॉसिबल है कि कोई x वाला नहीं हो या x² वाला नहीं हो, पर सबसे ज्यादा जो है बच्चों वो 3 होना चाहिए। सबसे ज्यादा 3 होना चाहिए। इनको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इनको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपके सिलेबस में ये वाला चलेगा पूरे टाइम, क्यूबिक आपका सिलेबस में नहीं है। क्यूबिक आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब चलते हैं आगे। डिग्री की हम बात अभी कर चुके हैं तो इसको स्किप करते हैं क्योंकि डिग्री हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों ये टर्म जो है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, बार बार आपके चैप्टर में आएगी और बार बार आपको परेशान करेगी। अगर आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब नहीं पता तो आप पूरे टाइम इस एक्सरसाइज में परेशान रहेंगे, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब बेटा बच्चों बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होता है। जीरोस का मतलब यहाँ पर जीरो नहीं होगा, याद रखेंगे। जीरोस का मतलब यहाँ पे सबसे सिंपल लैंग्वेज में होता है सॉल्यूशन। क्या होता है, सॉल्यूशन। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब बच्चों क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन इज कॉल्ड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दी हुई है, एक एक्सप्रेशन दी हुई है, फाइंड p of 2, p of 1, p of -1 एंड p of -4 जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब आपको ये बताना है कि क्या p of 2 या p of 1 या p of -1 या p of 4 इस पूरी एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। जीरो है या नहीं का मतलब है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। अब आप कहोगे मैम हमें क्या पता इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे देखो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन क्या दी हुई है, p of x इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4। आपको जो ब्रैकेट में जैसे p of 2 दिया हुआ है तो आपको बार बार x की जगह एक बार तो 2 रख के देखना है, फिर आपको इसे सॉल्व करना है। लाइक 2² माइनस 3 ब्रैकेट में 2 माइनस 4, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पर मतलब कोई भी साइन नहीं है तो 3 मल्टीप्लाई x मतलब 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। जैसे ही आप फाइन इसको सॉल्व करते हैं आप क्या पाएंगे, 4 माइनस 6 माइनस 4। आपने इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया, प्लस 4 से -4 जो है कट गया और यहाँ पर जो है ये हो गया आपका -6। तो अगर आपका p of 2 को सॉल्व करके कभी जीरो आ जाता है, जीरो आ जाता है तो यस p of -2 is a solution।
या तो आप ये लिखेंगे या फिर 2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या आप ये लिखेंगे। मतलब कुल मिला के सिंपल सी बात है, जो भी वैल्यू, कोई भी आपको एक्सप्रेशन दी हुई है, कोई भी, उसमें जो भी वैल्यू पुट करके x की आपका आंसर 0 आ जाए, कोई भी वैल्यू पुट करके आंसर 0 आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो वैल्यू है, मतलब जो आपने पुट की, लाइक मैं यहाँ 1 पुट कर रही हूँ और बाय चांस मेरा यहाँ पर 0 आ गया, तो 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या फिर 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 1 जो है इसका 0 होगा। फाइन। तो फाइनली बस आपको यहाँ पर ये बात समझनी है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की अगर कभी भी बात कहें, तो आपसे बात हो रही है सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। वो सॉल्यूशन कैसे निकलना है, क्या होना है, वो सब अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। और सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि इस पॉलिनोमियल में हम ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे कि ये पॉलिनोमियल का आंसर जो है 0 आ जाए। तो उस आंसर को, जैसे 1 है या फिर 2 है, जो भी हमने पुट किया है, उसको हम जीरोस या फिर सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल कह देते हैं। फाइन। अब इसके साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कोई भी अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कोई भी अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो उसकी जो है आपके पास मैक्सिमम जीरोस, यानी कि उसके आपके पास मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। हो सकता है कोई भी सॉल्यूशन ना हो, ठीक है, इसका मतलब 0 आ जाए कहीं वैल्यू। हो सकते हैं 1 सॉल्यूशन हो इसका, एक कोई वैल्यू आ जाए और एक 0 आ जाए साथ में। हो सकता है कोई भी 2 सॉल्यूशन आ जाए, हो सकता है कोई भी 2 सॉल्यूशन आ जाए। तो आपको याद रखना है, अगर आप, ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम कितनी जीरोस हो सकती हैं, उसकी मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकती हैं। ये जो मैं बातें आपको बताती हूँ, ये आपके एमसीक्यूज में भी वर्क करती हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब है कि जो पॉलिनोमियल्स है वो ज्योमेट्रिकली कैसे शो हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकली उनको कैसे हम शो कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को। देखो बच्चों, जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स का आप ध्यान रखेंगे, वो जो है स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट होते हैं। कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, वो कहीं से भी जा सकती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे जा सकती है, ऐसे आ सकती है, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं। बट क्योंकि हमारा चैप्टर पूरा चलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पर, ठीक है, कुछ भी हो सकती है क्वाड्रेटिक पे, तो क्वाड्रेटिक पे आपको ध्यान रखना है, जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो बच्चों होता है पैराबोला। क्या होता है पैराबोला, या तो ऐसे रहेगा या डाउनवर्ड रहेगा। अब आप कहोगे मैम ऊपर की तरफ कहाँ से टच करेगा, नीचे कहाँ टच करेगा, आपको मतलब नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, एक तो ऐसे जो यू वाली कर्व्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। अब आप पूछोगे कि मैम अपवर्ड कब होगा और डाउनवर्ड कब होगा। देखो, ग्राफ बनाने के लिए आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, बट एमसीक्यू के लिए आपको पता होना चाहिए कि देखो, जो एक्स स्क्वायर होता है बच्चों, उसका जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे तो 1 है, हो सकता है कोई और आपकी एक्सप्रेशन हो, ठीक है, 2x और +1, उस इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 2 हो गया। अगर कोई और भी हो सकती है, हो सकता है इस तरीके से हो, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तब जब कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, 0 1 2 3 4 कुछ भी, तो पैराबोला बच्चों अपवर्ड होगा, तो पैराबोला अपवर्ड होगा। और अगर कोई भी आपका कोफिशिएंट नेगेटिव में होगा, तो पैराबोला आपका डाउनवर्ड होगा। तो जब a लेस देन 0 है, ठीक है, ए होता है बच्चों कोफिशिएंट, ए होता है, इसको हम ए बोलते हैं। फाइन, इसको हम ए बोलते हैं। तो जब ए लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव में होगा, तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। और जब ए पॉजिटिव में होगा, तो पैराबोला अपवर्ड होगा। कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, अपवर्ड होगा। फाइन, ये बात बस आपको ध्यान रखनी है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में, बाकी ग्राफ बनाने के लिए आपका नहीं आएगा। अब बच्चों चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.1 पर, यहाँ से आपका मेन काम स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज 2.1 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन दी हुई है, उसमें आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कुछ इस तरीके से शायद दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको क्या सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, आपसे पूछा गया है इस ग्राफ को देखकर बताइए कि इस कोई भी अगर एक्सप्रेशन है,
p ऑफ x मतलब कोई भी पॉलिनोमियल आपको x में दिया हुआ है, कोई भी, वहां पर रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, क्या सिर्फ यही बात आपको बोली हुई है। आपसे बोलिए बताइए कितने सॉल्यूशन होंगे। तो आप ध्यान रखना कि ये जो x है, ये आपको इस x से आपको सारी बात ध्यान रहेगी कि कोई भी अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को, ये होती है ना हमारी एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट कर रहा है उतने ही सॉल्यूशन है, उतने ही सॉल्यूशन है। अब देखो ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को बच्चों कितनी जगह कट कर रहा है, क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है? नो, ये एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा, तो नो सॉल्यूशन। ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? एक जगह, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? वन सॉल्यूशन। ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 3, तो कितने सॉल्यूशन आ गए? 3। कितने सॉल्यूशन आ गए? 3। बस आपको यही लिख के आना है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 3 सॉल्यूशंस। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, कुछ भी है, आपको अभी उससे नहीं पूछा, उससे कोई मतलब नहीं है, आपसे बस पूछा है कितने सॉल्यूशन है। ये देखिए 1 2 3 एंड 4, हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 4। 1 2, इसको टच करने को आप 1 मानेंगे, 2 एंड 3, हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 3। 1 एंड 2, हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 2। जो पैराबोला वाला है, ये मैं ऐसे रफ आपको बता देती हूँ, ये बच्चों क्वाड्रेटिक का होगा, जहां 4 सॉल्यूशन होते हैं उन इक्वेशंस को, मतलब वहां पर जो पॉलिनोमियल होती है, ऐसे ही बस आपकी जानकारी के लिए, वहां पर जो पॉलिनोमियल होता है ना बच्चों, वो समझ लीजिए आप x² + 1 कैसे भी लिख सकते हैं, फाइन, वो आप बाय क्वाड्रेटिक, 4 वाली डिग्री को हम क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक। अभी जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करें तो एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देना चाह रही हूँ, यहाँ पे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म पूछते हैं कभी कभी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की? तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, जैसे मैंने ये एक एक्सप्रेशन लिखी है, इस एक्सप्रेशन को अगर आप डिग्रीज के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, मतलब x4 लिख देंगे, उसके बाद 3x² लिख देंगे, क्योंकि देखो क्यूब तो है नहीं, मिसिंग है, तो आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है, 2x लिख देंगे एंड 1। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको थोड़ा और सुंदर दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कह सकते हैं x4 + 0x³ कि x³ की तो हमारे पास कोई चीज है ही नहीं, प्लस 3x² + 2x + 1। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ये होती है, डिग्री जो है बच्चों आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देते हैं, फाइन। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब जो है बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट। 2.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइज है 2.2, तो इन बातों का आपको बहुत विशेष करके ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अगर कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है, मैं एक पॉलिनोमियल को सिंपल लिख देती हूँ, ax² + bx + c = 0। आपकी क्लासेस में केवल x² वाले ही चलेंगे इस एक्सरसाइज में, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2x² है + 3x है + 1 है = 0। तो आपको ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं a, ये होता है b, और बच्चों ये होता है c। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है ये बात। अब आपकी जो पूरी एक्सरसाइज चलेगी वो चलेगी रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स। ये क्या होते हैं? एबीसी, ये होते हैं बच्चों कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स। इन्होंने बोला है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोज अभी मैंने बताया था आपको, जीरोज क्या होते हैं? सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। और बच्चों इनका एक थर्ड नाम भी होता है, जीरोज को हम क्या बोल देते हैं? हम कभी कभी रूट्स भी बोल देते हैं, और सॉल्यूशन भी। तो 3 नाम हो गए, जीरोस, रूट्स एंड सॉल्यूशन। तो इसको कई बार आ जाता है एग्जाम में, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, या जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कुछ भी आ सकता है। अब ये रिलेशन की बात क्या हो रही है? रिलेशन की बात देखो बच्चों क्या होती है, सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस मेथड से करेंगे वो अभी बात करते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके बच्चों हमेशा हमारे पास 2 आंसर आएंगे, हमेशा हमारे पास 2 आंसर आएंगे। मान लिया इसका आंसर आ गया 1 और 3, कुछ भी आंसर आ गया, हमेशा 2 आंसर आएंगे। उसमें से आगे वाले को हम बोल देते हैं अल्फा, और इसको हम बोल देते हैं बीटा, इसको हम बोल देते हैं बीटा। तो जब आपने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद आपके पास, सॉल्व कैसे करेंगे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजी मेथड है। सॉल्व करने के बाद आपके पास 2 सॉल्यूशन आ गए, जिसको हमने अल्फा बोला और बीटा बोला। ऐसा करने के बाद आपको लिखना है कि देखो जो आपने कहा है वेरीफाई, अब मैं आपको वेरिफिकेशन करके दिखा रहा हूँ।
वेरिफिकेशन करके दिखा रहा हूँ। वेरिफिकेशन में बच्चों आपको हमेशा क्या करना है, LHS लेना है और RHS लेना है। LHS लेना है और RHS लेना है और आपको सिंपली एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है और आपने यहाँ पे लिखोगे बाय कोफिशिएंट्स। इन्होंने यही तो बोला है कि रिलेशन दिखाओ कोफिशिएंट्स में और जीरोज में, और यहाँ पे लिखोगे आप बाय जीरोस। इतनी बात समझ में आ गई? फिर से बात करते हैं। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा, आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके दो रूट्स आ जाएंगे, अल्फा एंड बीटा। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना है बाय कोफिशिएंट्स एंड बाय जीरोस, बाय कोफिशिएंट्स एंड बाय जीरोस। अब आप बोलोगे मैम बाय कोफिशिएंट्स एंड बाय जीरोस मैं कैसे करूं? तो देखो, जीरोस से तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा को ऐड करके दिखाओगे और एक बार अल्फा और बीटा को इनटू करके दिखाओगे। एक बार जो आपके ये अल्फा और बीटा निकले हैं ना, अल्फा और बीटा को ऐड करके आंसर ले आओगे और एक बार अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करके आंसर ले आओगे। ये तो हो गया आपका राइट हैंड साइड। चाहे आप इसको लेफ्ट पे कर सकते हो और इसको आप राइट पे कर सकते हो, आपकी चॉइस है किसको आप लेफ्ट मानोगे किसको आप राइट मानोगे। अब बात आ जाती है मैम बाय कोफिशिएंट्स का क्या मतलब है। बाय कोफिशिएंट्स का मतलब है कि जो सम ऑफ द रूट्स होता है, इसको बच्चों हम बोलते हैं सम और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। यही सम और यही प्रोडक्ट हमें कोफिशिएंट से भी शो करना है। और कोफिशिएंट से शो कैसे करते हैं, सम जो करते हैं बच्चों हम करते हैं माइनस बी अपॉन ए से, और प्रोडक्ट जो करते हैं बच्चों वो हम करते हैं सी अपॉन ए से। अब आप कहोगे कि मैम इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो ये बी है वो आपको यहाँ पुट करना है बी की जगह, और जो आपका ए है वो आपको पुट करना है ए की जगह। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका इक्वल आएगा। इसी तरीके से आप सी पुट करोगे और ए पुट करोगे, ये पोर्शन सॉल्व करने के बाद और ये इक्वल आ जाएगा। ये हो गया आपका वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस, कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यही बात की है, सॉल्यूशन आपके पास आए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सॉल्यूशन आपके पास आए, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है जिसको आप लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के बाद एक आप लाइन बनाएंगे जिसमें आप LHS लिखेंगे, RHS लिखेंगे। यहाँ आप कोफिशिएंट से शो कर देंगे और यहाँ आप जीरो से शो कर देंगे। और क्या शो करेंगे, सम। सम होता है, याद कर लेना है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट याद कर लेना है सी अपॉन ए। और ये ए बी सी कहाँ से आएंगे, वो यहाँ से आएंगे, वो यहाँ से आएंगे। फाइन। और यहाँ पर जीरो से आपको शो कर देना है कि जीरोस का मतलब जो मेरे अल्फा बीटा है, यहाँ मैं उन दोनों को ऐड करके दिखा दूंगी और मैं यहाँ उन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगी। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज आपकी चलेगी, बहुत सिंपल सी। फाइन, चलते हैं बच्चों। अब आपका जो है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स। इसका आज हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम करते हैं। देखो क्वेश्चन जो आपको बच्चों दिया हुआ है, आप अपनी बुक्स निकाल के बैठेंगे। क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। अब आपको जो है सबसे पहले बच्चों इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। यहाँ हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, 2-3 क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि जैसे हमने कभी पहले नहीं पढ़ा है। उसके बाद हम फटाफट अपना वर्क करते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैम इसको सॉल्व कैसे करूं? सॉल्व करने के लिए आप याद करेंगे थोड़ा सा 8th क्लास का, और अगर आपको याद भी नहीं है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। सबसे पहले आपको देखना है एक्स स्क्वायर के आगे क्या है। देखो एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ कुछ नहीं है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर के आगे हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं 1। हम क्या मानते हैं, 1। अब 1 की मल्टीप्लाई आप 8 के साथ करिए, 1 की मल्टीप्लाई आप 8 के साथ करिए और उसको यहाँ साइड में लिख लीजिए कि भाई मेरा 1 के साथ 8 की मल्टीप्लाई की तो मेरा क्या आ गया, 8। अब 8 को आप बच्चों मैक्सिमम कितनी तरीके से लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 8 जा 8, आप लिख सकते हो 2 4 जा 8। कोई और ऑप्शन तो है नहीं आपके पास, कोई और ऑप्शन है तो आप बताइए। आप दो ही तरीके से 8 को लिख सकते हो। अब आपको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना है, आपको चूज करना है वो वाला ऑप्शन जिसको प्लस या माइनस करके, जिसको प्लस या माइनस करके आपकी ये मिडल टर्म आ जाए, आपकी ये मिडल टर्म आ जाए। ध्यान रखिए आपका पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर आपकी बिना
स्क्वायर वाली टर्म मतलब 1 वाली टर्म होनी चाहिए और 8। इसका मतलब है सबसे पहले डिग्री आप सही कर लेंगे अगर नहीं दी हुई है। वैसे तो वो डिग्री सही ऑर्डर में देते हैं, नहीं दी हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे डिग्री बिल्कुल सही लेनी है। एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स वाला है, देन एक्स नहीं है। फाइन। अब आपको वो नंबर लेना है बच्चों जो आपको प्लस या माइनस करके ये 2 दे सके। अच्छा, बहुत सारी क्लासेस में आपको जो है मतलब ये बताया जाता है कि -2 कैसे आएगा या यहाँ पे प्लस होगा तो +2 कैसे आएगा। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको मैं सबसे सिंपल मेथड बताऊंगी। आपको प्लस या माइनस कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ देखना है ये 2, आपको सिर्फ देखना है ये 2। इनमें से 2 आपका किसकी हेल्प से आ सकता है? ना तो इन दोनों को प्लस करके 2 आ सकता है ना माइनस करके। इन दोनों को प्लस करके तो 2 नहीं आ सकता, बट माइनस करके 2 जरूर आ जाएगा। माइनस करके 2 जरूर आ जाएगा। और कैसे माइनस करके? 4 में से 2 गया 2। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप सारे सॉल्यूशन कर लेंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप सारे सॉल्यूशन कर पाएंगे। अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं बच्चों। देखो, एक्स स्क्वायर, 1 को कॉपी नहीं करना, 1 की कोई नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस, इस माइनस को आप एज इट इज रखेंगे, एक छोटा सा ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें आप लिखेंगे ये वर्ड, ये दोनों डिजिट्स, कि अगर मैं 4x में से 2x को माइनस कर देती हूं तो मेरा क्या आ जाएगा? तो मेरा इजीली 2x आ जाएगा। सिंपल बात है। तो 4x में से 2x को माइनस करेंगे तो आ गया ये वाला 2x। और -8 को भी आप ऐसे ही रखेंगे। आपको किसी भी साइन को कुछ नहीं टच करना, आपको सिर्फ अपने अंदर वाले मैटर यानी कि ब्रैकेट के मैटर से मतलब है। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए, एक्स स्क्वायर -4x, इस माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +2x। बस ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको ये साइन वाली कंफ्यूजन जो सब जगह आजकल हो रही है वो आपकी खत्म हो जाएगी। कहाँ प्लस लगाऊं कहाँ माइनस लगाऊं कुछ नहीं सोचना। इस साइन को आप एज इट इज कॉपी करिए और ब्रैकेट में आप 4x - 2x कर दीजिए। आपके अपने आप साइन सही आ जाएंगे जब आप ओपन करोगे। ओपन कैसे करते हैं? माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो -4x, और माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं इसके पास तो माइनस माइनस +2x। फाइन, माइनस माइनस +2x। इस तरीके से आपको तैयार करना है। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों ब्रैकेट्स को एक फ्रेंड मानेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को एक फ्रेंड मानेंगे। इनमें से कॉमन लेना है आपको। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में से कॉमन क्या आता है? जो दोनों के पास होता है। दोनों के पास बच्चों क्या है? x। दोनों के पास x अवेलेबल है, x आपने बाहर निकाल लिया। अब आप इस तरीके से ब्रैकेट बनाओगे, जब इसके पास से एक x निकल के आ गया तो केवल एक x बचा, और -4x के पास से भी एक x निकल के आ गया तो आप सिर्फ यहाँ पर 4 लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर 4 लिखेंगे। उसके बाद आप एक प्लस लगा देंगे, मतलब जो ऊपर साइन है, फाइन, जो ऊपर साइन है आप वो एज इट इज लगा देंगे प्लस। और अब आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे, जो दूसरा वाला फ्रेंड ब्रैकेट था उसमें से देखो मुझे यहाँ 2 भी दिखाई दे रहा है और ये 8 भी क्या होता है? 8 भी 2 4 8 होता है, तो मतलब एक 2 इसमें से भी बाहर आ जाएगा। देखो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो आपने कॉमन ले लिया 2, एक्स नहीं लेंगे क्योंकि एक्स दोनों के पास नहीं है। फाइन, अंदर क्या बचा आपका? एक तो ये एक्स बचा और -2 4 8 ये बचा। एक बात ध्यान रखेंगे, हमेशा ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। अब आप जो अलग वर्ड्स है लाइक x+2 आपका अलग है, और जो सेम है आपके, ठीक है, x+2 और x - 4 जो आपके सेम है वो आपको क्या करने हैं बच्चों? जो सेम है वो ले लेने हैं। इस तरीके से आपके 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगे। अब ये जो दोनों ब्रैकेट हैं इन दोनों को आपको क्या कर लेना है? x+2 = 0 ले लेना है बच्चों, और x - 4 = 0 ले लेना है। फाइन, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? +4। तो ये बच्चों आपका आ गया अल्फा = 2 और बीटा = 4। जो मैंने कहा था कि सॉल्यूशन इसका करना होता है, वो सॉल्यूशन आपको इस तरीके से करना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपके अल्फा और बीटा आ जाएंगे। अब आ जाते हैं इसके बाद वेरिफिकेशन पे। जो मैंने आपको बात बताई थी ना कि वेरिफिकेशन भी हमें करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए बच्चों आप ध्यान रखेंगे, फिर से वही बात कर लेते हैं, LHS और RHS, LHS और RHS। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द सम ऑफ द रूट्स। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से करते हैं, वेट। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? वेरिफिकेशन के बाद आप सबसे पहले सम का काम करके दिखाइए, कि मैं पहले सम ऑफ द रूट्स आपको करके दिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको LHS और RHS से करके दिखाऊंगी। ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। सम ऑफ द रूट में एक बार मैं आपको अल्फा प्लस बीटा करके दिखाऊंगी और एक बार मैं आपको -b/2
ए करके दिखाऊंगी, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए करके दिखाऊंगी। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये आप रूट्स में कर दीजिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बच्चे आपको -2 यहाँ +4, ये -2 इसका ध्यान रखेंगे, -2 +4 यानी कि ये आपका आ गया 2, ये आपका आ गया 2, फाइन, -2 +4 ये आपका 2 आ गया। यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो इस माइनस को तो आप ऐसे रहने देंगे। अब देखिए बी आपका क्या है बच्चों, बी आपका देखो बी आपका -2 है, यहाँ से आप देखिए बी आपका क्या है -2, बी आपका -2 है ना, और ए बच्चों आपका क्या है 1, तो ए आपका क्या है यहाँ पर 1। तो आप -2 बी की जगह पुट करो और ए आप 1 की जगह पुट करो। जब आप बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, माइनस माइनस +2, फाइन, ये आ गया। अब इसी तरीके से वेरिफिकेशन में आप करके दिखाइए। अब मैं आपको प्रोडक्ट का वर्क करके दिखा देती हूँ। प्रोडक्ट का भी देखिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊंगी सी से। इसको इक्वल टू आप पहले ही नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप हमेशा लाइन लगाएंगे, पहले से पहले आपको इक्वल टू नहीं लगाना। यहाँ मैं आपको करके दिखाऊंगी सी अपॉन ए से, सी अपॉन ए से। अल्फा इंटू बीटा जो आपका बच्चा हो जाएगा, अल्फा देखिए आपका कितना है -2 और बीटा है आपका 4, तो ये कितना आ गया आपका -8, कितना आ गया -8। इसी तरीके से सी देखिए बच्चों, आपका सी कितना है -8, सी आपका -8 है ना, सी, ये आपका सी, इसको आप सही कर लीजिए, सी है आपका -8 और ए आपका कितना है 1, ऐसे आप शो कर देना। तो सी है -8 और ए है आपका 1, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा आपका -8। इतना वर्क आपको करना है। आप बहुत अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन देख लीजिए, पहले आपको सॉल्व करना है, फिर आपको वेरिफिकेशन में सम दिखाना है, फिर आपको वेरिफिकेशन में ही प्रोडक्ट दिखाना है। हमेशा सेम आएगा, सेम नहीं आ रहा है तो आपने कहीं कोई गलती की है। और यहाँ पर आप लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, बस वेरीफाइड लिख के आप आ जाएंगे, हेंस वेरीफाइड। ये आपका इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है बच्चों 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, वही काम करेंगे, 2-3 क्वेश्चन बहुत स्लो स्पीड से करेंगे, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा भागने की। सबसे पहले जो s² मतलब जो सबसे पहला वाला नंबर है a, उसकी आप c में मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आ जाएगा बच्चों 4, क्या आ जाएगा आपका 4। अब इस 4 को आपको इस तरीके से ब्रेक करना है जिससे कि आपका ये अंदर वाला 4 आ जाए, ये अंदर वाला। अब ये कैसे आएगा मैम, देखिए पहले आप लिखिए 4 को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हो 4 1 4 या आप लिख सकते हो 2 2 4। अब क्या इन दोनों को प्लस या माइनस करके आपका 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है और प्लस करेंगे तो 5 आ रहा है। इन दोनों को प्लस या माइनस करके आपका 4 आ सकता है, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा और अगर प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। बस यही, ये तो अभी आपको इतना करके देखना पड़ रहा है। जैसे ही आप नंबर देखेंगे, जैसे जैसे आप आगे सॉल्व करेंगे, आप एकदम समझ जाएंगे कि ये 4 हम कैसे ला पाएंगे। फाइन, तो इस तरीके से आपको करना है। फिर से एक बार बता देती हूँ, आपको जो है आगे वाला नंबर लेना है और ये लास्ट वाला नंबर लेना है। पहले इनकी कर लेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के इसको पॉसिबल तरीके से लिख लेंगे। या तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4 1 4 या मैं इसको लिख सकती हूँ 2 2 4। ऐसे करके तो मेरा मिडल नंबर नहीं आ रहा। मिडल नंबर का क्या मतलब होता है, मतलब ये वाला नंबर। लेकिन हाँ, इसको अगर मैं प्लस करती हूँ तो 2 2 4, मतलब 2 + 2 4, यानी कि मेरा मिडल नंबर आ रहा है। अब आप सेम काम करेंगे जो मैंने आपको बताया था। आगे वाला नंबर तो आप एज इट इज लिखेंगे, फिर ये जो साइन इसके बाद दे रखा है ये भी आप एज इट इज लिखेंगे, फिर आप बनाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट में ये जो 2 आपके आए थे, 2 और 2 आए थे ना, ये वाले आप इसको लिखेंगे कि अगर मैं 2s में 2s ऐड कर देती हूँ तो मेरा 4 आ जाएगा और पीछे वाला 1 भी आपको ऐसे ही रखना है। अब आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, 4s² माइनस 2s प्लस 1। कैसे करते हैं ब्रैकेट ओपन, मैं आपको सिंगल से सिंगल चीज सिखा रही हूँ जिससे कि आपको जो नहीं भी आता वो भी आता होगा, आ जाएगा। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करी -2s, यहाँ पर फिर इसकी मल्टीप्लाई करी तो माइनस प्लस -2s, तो आपका ये आ गया। अब आपको इन दोनों को फ्रेंड बना लेना है। इस ब्रैकेट में से आपको क्या क्या कॉमन आ सकता है, देखो 4 और 2 में से 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 2 4 होता है और यहाँ 2 1 2, तो यानी कि एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और हमेशा एक वेरिएबल जरूर कॉमन आएगा। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2s।
2s क्यों बचा? क्योंकि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए 4s²। तो 2 2 जा 4 और 2s मिलकर s² माइनस यहाँ पर पूरा 2s जो है हमारा बाहर आ चुका है, ये आ गया ना 2s बाहर, ये 2s है। फाइन, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, बचा 1। इस तरीके से आपको लेना है कॉमन। यहाँ पर इस साइन को आप एज इट इज रखेंगे माइनस। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप लेंगे 1। जब कुछ कॉमन नहीं आता 1, फिर आगे आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, जो अंदर ब्रैकेट में है उसको आपको एज इट इज लिख देना है, जो अंदर ब्रैकेट में है उसको आपको एज इट इज लिख देना है। अब जो ब्रैकेट के बाहर चीजें हैं उसको आप लीजिए, और जो ब्रैकेट के अंदर चीजें हैं उसको आप लेना। बाय लक यहाँ पर दोनों सेम आ रहे हैं। अब आपको दोनों ब्रैकेट्स को बच्चों इक्वल टू में लगा लेना है 0, इक्वल टू में दोनों ब्रैकेट्स के लगा लेना है 0 और सॉल्व कर देना है। यहाँ से s जो आ जाएगा वो आ जाएगा, पहले 1 उधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा नीचे। इसी तरीके से इस वाले ब्रैकेट में भी s जो आएगा पहले 1 लेके चलेगा 0 के पास, तो 1 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर 2। अल्फा और बीटा आपके आ गए हाफ एंड हाफ। अब अपना वही काम करेंगे वेरिफिकेशन वाला। वेरिफिकेशन कर लेते हैं बच्चों। वेरिफिकेशन में बिल्कुल सिमिलर तरीके से वर्क करेंगे कि वेरिफिकेशन में आई एम शोइंग यू सम ऑफ द रूट्स, कि मैं आपको पहले सम ऑफ द रूट्स दिखा देती हूँ। सम ऑफ द रूट्स में आप यहाँ ऐसे लिख भी सकते हैं कि यहाँ मैं बाय जीरोस आपको दिखा रही हूँ और यहाँ मैं बाय कोफिशिएंट्स आपको दिखा रही हूँ, बाय कोफिशिएंट्स। आप एक लाइन लगा देंगे। सम ऑफ द जीरोस में आप अल्फा एंड बीटा लिख के दिखाएंगे, कोफिशिएंट में आप माइनस बी अपॉन ए लिख के दिखाएंगे। यहाँ पे अल्फा और बीटा आपका हाफ प्लस हाफ है बच्चों, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन 2। यहाँ पर कितना आ गया बच्चों आपका? ये आंसर आ गया आपका 1। यहाँ पर आप आगे सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस साइन तो आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर b आप बता देंगे, b है हमारा -4 और a जो है वो है हमारा 4, ये आप वहां पर शो भी कर सकते हैं। तो माइनस b है आपका बच्चों -4 और a है आपका 4, ये मिलके आ गया आपका +4 एंड 4, जो कि कैंसिल आउट होके आपका आ गया 1, जो कि कैंसिल आउट होके आपका आ गया 1। इसी तरीके से आप बच्चों शो करेंगे कि मैं अब जो बात कर रही हूँ, अब मैं आपको शो कर देती हूँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में आप लिखेंगे कि ये मैं बाय आपको जीरोस करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे बाय जीरोस, और यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ बाय कोफिशिएंट्स, बाय कोफिशिएंट्स। फाइन, और यहाँ लाइन लगा देंगे। और यहाँ पे आप अल्फा इंटू बीटा की मैं प्रोडक्ट आपको ऐसे दिखा रही हूँ, और यहाँ मैं प्रोडक्ट आपको कोफिशिएंट से दिखा रही हूँ। अल्फा इंटू बीटा बच्चों है आपका हाफ इंटू हाफ, दैट इज 1/4, और c अपॉन ए, c आप यहाँ पर बता देंगे है हमारा 1 और a है हमारा 4, मतलब स्पेस मेरे पास थोड़ा कम है, आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग फ्रेश वर्क करिएगा। तो यहाँ पर c आपका आ गया 1, ये आपका 4, तो ये भी आपका कितना आ गया 1/4। इसके बाद आपको ये लाइन जरूर लिख के आनी है LHS, इन्हीं के नीचे। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इतना नहीं लिख पा रही हूँ। LHS इज इक्वल टू RHS और हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड आपको जरूर लिख के आना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म हर बार चेक करनी है। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों आपको 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब पहले x² वाली टर्म आएगी, देन x और फिर बिना x वाले। अब आप फिर से वही काम करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? 3 से। कोई साइन का आपको ध्यान नहीं रखना, -3 से करूं +3 से करूं, नहीं, आपको 6 की मल्टीप्लाई करनी है 3 से। 3 से आपका आ जाएगा बच्चे 18। 18 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं जिससे कि आपका 7 आ जाए? तो 18 लिखने के आपके तरीके हैं, एक तो 3 इंटू 6, एक है आपका 9 इंटू 2, एक है आपका 1 इंटू 18, और भी कोई तरीका होगा। फाइन, तो लेकिन ये वाला जो है इससे मुझे 7 मिल सकता है, और मुझे 7 ही चाहिए क्योंकि मुझे मिडिल टर्म चाहिए होती है। फाइन, तो इससे 7 कैसे आ सकता है? माइनस करके, 9 में से 2 गया तो ये आपका 7 आ जाएगा। इसको करिए आप 6x², साइन का कोई ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ ध्यान रखना है 9x में से अगर मैं 2x माइनस कर दूं तो आ गया मेरा 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको करना है ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के लिए -9x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपको बना लेना है फ्रेंड ब्रैकेट, और यहाँ से आपको जो कॉमन लेना है, कॉमन में बच्चों आपको बहुत ध्यान रखना है कि 6 को क्या लिख सकते हैं?
6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो 3 कॉमन आएगा, तो 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 कॉमन ले लिया और x तो हमेशा लेना है। यहाँ पे बचेगा आपका 2x और यहाँ पे बचेगा आपका 3, यहाँ पर बचेगा आपका 3। फाइन, इधर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो मैं +1 लेके और ब्रैकेट में 2x माइनस 3 को एज इट इज लिख देना है। जो आपका ये ब्रैकेट है और ये सेम होगा तो आपको कुछ सोचना नहीं है, कुछ ध्यान नहीं देना, आपको डायरेक्ट लिख देना है। अब जो ब्रैकेट से अलग है 3x + 1 और जो ब्रैकेट के अंदर है 2x माइनस 3, दोनों का इक्वल टू में आपको क्या लेना है, 0 ले लेना है। यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू आप पहले इसको लिखेंगे प्रॉपर, 3x + 1 = 0 और यहाँ पे आप लिखेंगे 2x माइनस 3 = 0। यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी x आ जाएगा -1/3 और यहाँ से x जो आएगा बच्चों वो आएगा 3/2, वो क्या आ जाएगा 3/2। फाइन, आप कर लेते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन भी बस यहाँ तक हम वेरिफिकेशन करेंगे, आगे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराती रहूंगी और आपको वेरिफिकेशन खुद करना है। वेरिफिकेशन यहाँ पर हम कर लेते हैं पहले बाय, यहाँ पर वेरिफिकेशन में पहले करेंगे सम ऑफ द रूट्स। वेरिफिकेशन में हम करेंगे सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स में बच्चों यहाँ पर आप बाय जीरोस कर लीजिए, बाय जीरोस और यहाँ पर बाय कोफिशिएंट्स, बाय कोफिशिएंट्स। बाय जीरोस में आपको क्या करना है, LHS RHS आप लिख दीजिएगा ये, और यहाँ पर बाय कोफिशिएंट ये। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है -1/3, बीटा है 3/2। जब आप इसको बच्चों सॉल्व करोगे एलसीएम आ जाएगा आपका 6। 3 की मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं, 2 से। क्या आ गया एलसीएम 6। अब 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पर तो ये आ गया -2 और 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ये आ गया 9। तो जो सॉल्यूशन आपका आता है वो आ जाता है 7/6। क्या आ जाएगा बच्चों आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आ जाएगा आपका 7/6। इसी तरीके से आप यहाँ पर करेंगे माइनस b की वैल्यू जो है आपकी, अब यहाँ नीचे वाले से लेंगे जहां हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की है। b है आपका -7, फाइन, और a है आपका 6, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 7/6, 7/6। इसी तरीके से आप शो कर देंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप शो करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आप अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पर c/a, अल्फा इंटू बीटा है आपका बच्चों -1/3 इंटू 3/2, -1/3 इंटू 3/2, ये कट हो गया आपका, तो यहाँ पर आ गया -1/2। क्या आ गया -1/2। c देखिए आपका c क्या है -3 और a है आपका 6, a है आपका 6। ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल, a b एंड c, तो ये भी आपका जब आप सॉल्व कर लोगे ये आ जाएगा -1/2। सेम आ रहा है दोनों चीजें, तो मतलब आपका सही है आंसर, वेरिफिकेशन सही है, अदरवाइज आपको फिर से एक बार चेक करना होगा और फिर वही काम करेंगे, LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बच्चों जो है मैं आपका वेरिफिकेशन नहीं करा रही हूँ, थोड़ा सा आप भी करके देख लीजिए, मैं आपका जल्दी से सॉल्यूशन करा देती हूँ कि आपको रूट्स कैसे फाइंड करना है। वेरिफिकेशन तो आपको आ ही गया अब अच्छी तरीके से। फोर्थ क्वेश्चन जो है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 4u² + 8u, 4u² + 8u। देखिए वेरिफिकेशन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को आप क्या कर लेते हैं, वेरिफिकेशन के टाइम पे मैं बताऊंगी, अभी तो मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखा देती हूँ। ऐसे क्वेश्चन अगर कभी आपके आ जाते हैं तो आप क्या करोगे, क्योंकि देखो इसमें 3 टर्म्स है नहीं, तो स्प्लिटिंग वाला काम आप नहीं कर पाएंगे, स्प्लिटिंग वाला काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास फर्स्ट नंबर है बट सी तो आपके पास है ही नहीं, तो स्प्लिटिंग की आपको नीड नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में आप लेंगे कॉमन, दोनों में से जो भी आपके पास कॉमन आ रहा है। तो देखिए एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक 2u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 4u तो आप ले चुके, तो यहाँ पर बचा u और यहाँ पर बचा आपका 2। फाइन, मतलब कॉमन कैसे लेते हैं कि अगर आप दोबारा इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके ऊपर वाले नंबर आ जाए, 4u² आ जाएगा एंड 4 2 8u आ जाएगा। अब ये जो दोनों नंबर्स आपने के लिए हैं, आपने इसको 0 रखिए और इस वाले नंबर को भी आपको 0 रखना है, इस वाले नंबर को भी आपको 0 रखना है। तो u आपका आ गया यहाँ से 0/4 और u यहाँ से आपका आ गया -2। ये हो गया आपका अल्फा, मतलब अल्फा आपका कितना आ गया 0, 0 के नीचे कुछ भी होता है तो बच्चों वो 0 ही रहता है। फाइन, और यहाँ पर आपका u कितना आ गया बच्चों -2। अब आप पूछोगे कि मैम इसका वेरिफिकेशन कैसे करें, तो वेरिफिकेशन के लिए देखो आपको अल्फा बीटा तो बच्चों मिल ही गए, अल्फा बीटा तो आपको मिल ही गए, बीटा आपका हो गया 2। वेरिफिकेशन को आपको नीड पड़ेगी कि मैम a क्या लेना है, b क्या लेना है एंड c क्या लेना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में a तो देखो जो u का कोफिशिएंट होता है a तो 4 ही रहेगा,
b जो होता है वो u का कोफिशिएंट होता है, मतलब a जो है वो तो होता है जो u स्क्वायर के सामने है, जैसे आपका ये है ना 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो ये तो बच्चों होता है a, u के साथ वाला जो होता है वो होता है आपका b, यानी कि 8, और c अगर यहाँ पर नहीं गिवन है तो वो होता है 0। अगर c नहीं गिवन है मतलब जो टर्म भी आपको गिवन नहीं है वो आपको 0 माननी है, और उसके बाद आप वेरिफिकेशन करेंगे एज सिंपल, बिल्कुल जैसे अभी तक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला पार्ट हम एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका फिफ्थ पार्ट है बच्चों, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। अगर आपका इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है जैसे टी स्क्वायर माइनस 15 या टी स्क्वायर माइनस 25, 36, तो आपको क्या करना है, जैसे टी स्क्वायर, इस नंबर को आपको ले लेना है माइनस, सॉरी इस क्वेश्चन में इस नंबर को आपको ले लेना है अंडर रूट के अंदर, इस नंबर को आपको ले लेना है अंडर रूट के अंदर, और इसको कर देना है स्क्वायर। इसको क्या कर देना है, स्क्वायर, मतलब कोई भी ऐसा नंबर है उसकी आपको स्क्वायरिंग बनानी है। अब आप कहोगे मैम समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, देखिए जैसे अगर टी स्क्वायर माइनस 25 होता तो आप इसको बना लेते टी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अगर आपका टी स्क्वायर माइनस 9 होता आप इसको बना लेते टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अगर आपका टी स्क्वायर माइनस 36 होता आप इसको बना लेते टी स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। और इसको कौन से आइडेंटिटी से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। आप इसको क्या कर देते, टी प्लस 5, और यहाँ दूसरा कर देते टी माइनस 5। आपको तो दो ब्रैकेट ही चाहिए ना फाइनली, अल्फा के लिए और बीटा के लिए दो ब्रैकेट ही चाहिए। यहाँ पे आप इसको क्या कर देते, टी प्लस 3, और एक ब्रैकेट में आप कर देते टी माइनस 3, इसको कर देते आप टी माइनस 6, और एक ब्रैकेट में कर लेते टी प्लस 6। तो यहाँ से आपका अल्फा आ जाता, यहाँ से आपका बीटा आ जाता। हर बार यही करना होता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए जैसे रूट, जैसे 15 है, 15 को आप स्क्वायर नहीं बना सकते, या आपका 7 आ जाए या आपका 21 आ जाए, तो आपको पहले उसे अंडर रूट में लिख लेना है, फिर स्क्वायर कर लेना है। और जो हमारे दो ब्रैकेट्स बनेंगे बच्चों, वो बनेंगे t प्लस अंडर रूट 15 और t माइनस अंडर रूट 15। अब t प्लस रूट 15 को आप इक्वल टू में 0 कर लेंगे, एंड t माइनस रूट 15 को आप इक्वल टू में 0 कर लेंगे। यहाँ से t बच्चों आ जाएगा माइनस रूट 15, और यहाँ से बच्चों t जो है वो आ जाएगा प्लस रूट 15। तो ये आपका अल्फा हो जाएगा और ये आपका बीटा हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। उसके बाद जब आपकी वेरिफिकेशन होगी तो वेरिफिकेशन में मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करना है, एक रफ आइडिया दे देती हूँ। जैसे एल प्लस बी, सॉरी अल्फा प्लस बीटा है, वो आपका माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15, फाइन, तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका अल्फा इंटू बीटा जो है बच्चों, वो माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15 आ जाएगा। तो ये बच्चों ये आ जाएगा माइनस 15, ये आपको ध्यान कर लेना है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15। और आपको कोफिशिएंट से करना है, तो आप ए बी और सी कहां से लेके आएंगे, देखिए ए जो हो जाएगा वो तो टी स्क्वायर वाला होता है, टी स्क्वायर के साथ क्या है 1, बी यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि टी की कोई टर्म ही नहीं है, तो बी आपका कितना हो जाएगा 0, और सी है बच्चों आपका माइनस 15, सी है आपका माइनस 15। अब आपको अगर अल्फा प्लस बीटा करना है और वो किससे करना है, सम ऑफ द रूट इससे करना है, तो आप देखो इसमें क्या करोगे, माइनस बी की वैल्यू है 0, ए कितना है आपका 1, तो कितना आ गया 0। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कितना आया था 0, और यहाँ पर भी कितना आ गया 0। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपका होता है सी अपॉन ए, सी देखो बच्चों क्या है माइनस 15, और ए है कितना 1, तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस 15। तो ये और ये आपके सेम आ गए, लेकिन बस आपको इसको लाइन लगा के LHS RHS इस तरीके से जैसे मैंने अभी बताया बिल्कुल प्रॉपर करके आना है आपको एग्जाम में, फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 3 एक्सप्रेशन जो आपको दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, फाइन। अब इसमें क्या करते हैं, सेम काम करेंगे, 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 को हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे जिससे कि हमें -1 मिल जाए, हमें मिडिल टर्म चाहिए होती है ना, देखो इसमें मिडिल टर्म क्या है -1, तो हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे बच्चों 12 को जिससे कि हमें 1 मिल जाए, आपको 1 देखना है, फाइन। अब 1 किस तरीके से मिल सकता है, बहुत इजी है, सिंपल। अगर हम 4 3 12 करें तो माइनस करके हमें क्या मिल रहा है 1, चाहे प्लस करके मिले चाहे माइनस करके, हमें मिडिल टर्म चाहिए। जैसे 12 को 2 6 भी कर सकते हैं, बट हमारा जो है ना प्लस करके ना माइनस करके 1 नहीं आ रहा, तो हम बेस्ट वाला ऑप्शन लेते हैं। अब आप क्या करोगे, 3x स्क्वायर माइनस
यहाँ पर आप करेंगे 4x माइनस 3x, डायरेक्ट, कुछ नहीं आपको सोचना कौन सा साइन आएगा क्या आएगा। नाउ 3x स्क्वायर, साइन खोल लीजिए, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, फाइन। अब इसको ब्रैकेट को लेंगे, इस ब्रैकेट को लेंगे एंड वी विल टेक आउट द कॉमन। इसमें कॉमन आपका जो है x है, यहाँ पर कितना आपका रिमेनिंग हो गया 3x माइनस 4। सिमिलरली प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 3x माइनस 4। अब जो जो आपकी चीजें ब्रैकेट में है मतलब वो ब्रैकेट आपको एक साथ ले लेना है और जो विदाउट ब्रैकेट है वो आपको एक साथ ले लेना है। अब आपको क्या करना है 3x माइनस 4 को इक्वल टू में 0 रखेंगे तो यहाँ से x को आप सॉल्व कर देंगे, 4 उधर चला जाएगा, 3 बॉटम में आ जाएगा। इसी तरीके से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x बच्चों आ जाएगा आपका -1, तो अल्फा जो है आपका ये हो जाएगा एंड बीटा आपका -1 हो जाएगा। अब आपको सेम काम करना है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन हम कई सारी कर चुके हैं बच्चे, तो आप करके देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि मैम वेरिफिकेशन नहीं आ पाया, तो मैं आपको वेरिफिकेशन भी वहीं पे सॉल्व करके दे दूंगी। फाइन, अब चलते हैं, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज में है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों आपका, उसमें क्वेश्चन आप बुक साथ लेके बैठे, आपको बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खुद बनाना होगा, खुद फ्रेम करना होगा। फाइन, खुद बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, लेकिन मैं 2 टाइप के क्वेश्चन बता देती हूँ जो एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आएगा, लेकिन 2 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस तो क्या होता है बच्चों, आपको सम भी दे देते हैं, जैसे सम आपको दे दिया 3, चलो यहीं से ले लेते हैं। सम आपको दे दिया है क्वेश्चन में, वेट मैं एक बार देख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो सम हम ले लेते हैं। सम मान लिया आपको 4 दे दिया है और प्रोडक्ट आपको अभी लेंगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी करेंगे। प्रोडक्ट आपको 2 दे दिया है। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, या फिर क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आपको रूट्स दे देंगे। रूट्स मान लिया आपको 3 दे दी एंड आपको -1 दे दी, इस तरीके से। और दोनों क्वेश्चन में आपको क्या बोलेंगे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स। अल्फा प्लस बीटा को आप मतलब सम ऑफ द रूट्स भी बोल सकते हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अब जो भी चीज आपको दी हुई है आप ब्रैकेट में मतलब पुट करते जाइए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपको कैसे करना है, जैसे सॉल्यूशन आपको निकालना है, सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इसमें अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम आपको गिवन है, आपको सम ऑलरेडी गिवन है तो आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे। प्लस प्रोडक्ट भी आपको डायरेक्ट गिवन है तो आप पुट करेंगे। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको रिक्वायर्ड है, मतलब जो आपको चाहिए। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, फाइन। दूसरा क्वेश्चन जो आता है सिमिलरली बिल्कुल आप फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इसको सम ऑफ द रूट्स भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्स स्क्वायर, अब बच्चों आपको क्या करना है, इसमें अल्फा प्लस बीटा, देखो अब इसमें अलग अलग अल्फा और बीटा दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में आपको सम दे रखा था एंड प्रोडक्ट दे रखा था डायरेक्ट। अब इसमें आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व कैसे करना होगा कि यहाँ पर आपको 3 प्लस -1, 3 प्लस -1 या ब्रैकेट में भी कर सकते हो, x प्लस 3 इंटू -1। एक तो ये तरीका है, फाइन, एक तो ये तरीका है। या फिर इसमें आप और इसको थोड़ा, चलो ऐसे भी कर सकते हैं, फिर मैं आपको और सिंपल भी बता देती हूँ। यहाँ आपने इसको सॉल्व कर लिया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, तो 3 में से 1 चला जाएगा तो 2x प्लस 3 1 जा 3 मतलब माइनस का 3 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक तो ये तरीका होता है इस वाले सम का। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा जो मेथड होता है, मेथड कुछ नहीं है मतलब सेम ही है। आपको रूट्स दिए हुए हैं, अल्फा आपको दिया हुआ है 3, बीटा आपको दिया हुआ है -1। तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल के रख लीजिए, वो आ जाएगा 3 प्लस -1 यानी कि 2। फिर अल्फा इंटू बीटा भी डायरेक्ट निकाल के रख लीजिए, मतलब 3 इंटू -1 यानी कि -3। और फिर ये वाला जो बच्चों फॉर्मूला है ऊपर, ये वाला इसमें आप पुट कर दो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आप निकाल चुके हैं, आपका आया है बच्चों 2, ठीक है, और x, और यहाँ पर आपका आया है प्लस
-3 जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आया इक्वल टू 0। मतलब आपको पहले निकाल के भी आप रख सकते हो और बाद में पुट कर सकते हो। तो आपका आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3। वही आंसर आएगा, सेम ये वाला और ये वाला। मतलब ये थोड़ा सा ईज हो जाता है कि भाई हमने पहले ही अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया है, हमें बार बार नहीं चेंज करना। फाइन। अब एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लेते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन क्या करेंगे, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है सम दिया हुआ है आपको 1/4 और प्रोडक्ट बच्चों आपको जो दिया हुआ है इन्होंने वो दिया हुआ है -1। सम का मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है -1। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे x² माइनस, या तो अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए, सम ऑफ द रूट्स लिख दीजिए, एक ही बात है। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा। अब x² माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा आपको बच्चों क्या दिया हुआ है, आपको दिया है 1/4, डायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें आपको मतलब अलग अलग से रूट्स नहीं दी हुई है। और यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है -1, तो x²। अब इस तरीके की अगर आपके पास कंडीशन आ जाती है, कोई चीज आपके पास मान लिया अपॉन में आ जाता है, तो कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। जैसे जो भी नंबर आपके पास नीचे मल्टीप्लीकेशन में है उसकी पूरे में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 4x² माइनस, यहाँ पर से आप गायब कर देंगे। देखो मल्टीप्लाई भी मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता देती हूँ कैसे करते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन रहे ना। 4 इंटू x² माइनस 1/4 की भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 की भी आप 4 से मल्टीप्लाई करनी है, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4x², ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करके आना है। फाइन, तो इसी तरीके से आपको सारे सम्स कर लेने हैं, कोई इशू नहीं है। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक सम और भी मैं चलो आपको करा देती हूँ, कोई बात नहीं, जिससे कि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है बच्चों, √2 बुक साथ में लेके बैठेंगे, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है आपको 1/3। सेम काम करेंगे, x² माइनस, ये आपको जरूर लिख के आना है फॉर्मूला। अगर कुछ आपकी कैलकुलेशन में भी गलती हो जाती है ना बच्चों, तो वो क्या करते हैं कि फॉर्मूले पे भी आपको कुछ मार्क्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो x² माइनस सम ऑफ द रूट्स आपको दिया हुआ है √2, सम ऑफ द रूट्स आपको क्या दिया हुआ है √2x प्लस प्रोडक्ट आपको दिया है 1/3 इज इक्वल टू 0। अब वही काम करेंगे, सबकी मल्टीप्लाई जो है आप 3 से कर लेंगे, तो डायरेक्ट आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस, ये जैसे 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, ये हो जाता है 1 इज इक्वल टू 0। ये आप शो नहीं करेंगे, शो करेंगे तो फिर तीनों में आपको शो करना पड़ेगा, या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इंटू 3 की भाई मैं इंटू कर रही हूँ उसकी 3 से। फाइन, तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइन, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करके आएंगे बोर्ड्स के एग्जाम्स में। और जो अगर आपको अल्फा प्लस बीटा का देते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वो थोड़े ज्यादा मार्क्स का आएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको मैंने पूरी कोशिश की कि आप बहुत अच्छे से समझ सको। मैंने बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में, इतना जनरली कोई भी आपको प्लस माइनस नहीं करके दिखाते हैं, ठीक है, मैंने बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में आपको करवाया है। कोशिश करिए कि मतलब आप इसको बार बार करके देखिए चैप्टर को, अच्छे मार्क्स का चैप्टर आ जाता है। एंड फाइनली शेयर करिए वीडियोस, अपनी फ्रेंड्स को शेयर करिए, और सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि मैं आपको और भी चैप्टर्स के वन शॉट्स फटाफट यहाँ पर अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।